एक छोटे से मुस्लिम मोहल्ले में एक पुराना मगर साफ सुथरा घर था। वहीं रहती थी हलीमा और उसकी 4 बेटियां, आयशा, मरियम, ज़ैनब और हुदा। 3 साल पहले हलीमा के शौहर का इंतकाल हो गया था। वक्त ने जैसे उसकी दुनिया ही उजाड़ दी थी, लेकिन उसने अपने आंसू बेटियों के सामने कभी नहीं आने दिए। वो हर वक्त सिर्फ एक बात कहती, बेटियों, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। बारिश पहली मुश्किल, रिज़्क की तंगी। हलीमा सिलाई का काम करती थी, लेकिन घर का किराया, बेटियों की स्कूल फीस, राशन पानी, सब कुछ उसके बस से बाहर हो गया था। कभी खाना कम हो जाता, कभी चूल्हा ठंडा रह जाता, लेकिन वो बेटियों को प्यार से समझाती, बेटियों, जो मिलता है उसी में शक्र करो, रिज़्क अल्लाह देता है। ज़ैनब, जो दूसरी बेटी थी, अक्सर कहती, अम्मी, मैं स्कूल छोड़कर किसी घर में काम कर लूं। हलीमा तुरंत मना कर देती, मेरी बच्ची, तालीम छोड़ना नहीं। तालीम रोशनी है, और अल्लाह रोशनी वालों को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मस्जिद, इस्लाम धर्म, रात की दुआएं, एक माँ का सहारा। रात को जब सब सो जाते, हलीमा जानमाज़ बिछाती, आंसू बहाते हुए कहती, या अल्लाह, मेरे पति का साया उठा लिया, अब तू ही मेरी बेटियों का मालिक बन जा, मेरी हिम्मत बढ़ा दे। हर दुआ के बाद उसका दिल हल्का हो जाता। उसे महसूस होता जैसे कोई अदृश्य राहत उसके दिल पर रख दी गई हो। धागा सिलाई का काम भी कम हो गया। एक महीने ऐसा आया कि उसके पास सिलाई भी न के बराबर आई। जो औरतें कपड़े सिलवाती थीं, वो अब दूसरी जगह चली गईं। बुरी नज़रों से लोग बातें करने लगे। 4 बेटियां बेवा, कैसे चलेगा इसका घर? लेकिन हलीमा ने कभी गैर ज़रूरी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ एक हदीस याद रखती, अल्लाह बंदे के गुमान के अनुसार उसके साथ होता है। चापाकार चंद्र, एक मोड़ अल्लाह की तरफ से आसानियाँ। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब की बीवी खदीजा आपा उसके घर आईं। वो बोलिए, हलीमा बहन, हमने सुना कि तुम सिलाई करती हो। तुम्हारा काम अच्छा है, क्यों ना तुम कुछ बच्चियों को सिलाई भी सिखा दिया करो। हम लोग तुम्हें मेहनताना भी दे देंगे। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। बहन, अल्लाह आपके ज़रिए मेरे घर में राहत भेज रहा है। और उसी दिन से उसके घर में 5-6 लड़कियां आने लगी। वो उन्हें सिलाई, कटिंग और बुनियादी हुनर सिखाती। मेहनताना भी मिलने लगा। उसके घर में बरकत आने लगी। बेटियों में हिम्मत और रोशनी। बड़ी बेटी आयशा स्कूल में अव्वल आने लगी। मरियम कुरान हिफ्स करने लगी। ज़ैनब घर का काम संभालती, माँ का हाथ बंटाती। छोटी हुदा बस माँ के साथ चिपकी रहती। इन बेटियों की एकजुटता देखकर मोहल्ले वाले भी कहते, सुभान अल्लाह, कैसी फरिश्तों जैसी बेटियां दी हैं अल्लाह ने हलीमा को। छोटे सब्र का फल। 1 साल बीता। हलीमा का सिलाई सेंटर मशहूर हो गया। औरतें दूर दूर से आने लगीं। बेटियों की तालीम जारी रही। घर में सुकून, रौनक और बरकत आने लगी। एक शाम इमाम साहब ने हलीमा से कहा, बहन, अल्लाह ने आपका सब्र बेकार नहीं जाने दिया। आपने अपनी बेटियों को हिम्मत और हलाल मेहनत के साथ पाला। अल्लाह ऐसे घरों पर अपनी रहमत बरसाता है। हलीमा ने आंखें आसमान की तरफ उठाईं और कहा, या रब, तूने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया। मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? गुड़हल हिबिस्कस कहानी का सबक। सब्र कभी बेकार नहीं जाता। हलाल मेहनत में हमेशा बरकत होती है। बेटियां बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अपने बंदों का हाथ उस वक्त पकड़ता है जब सारी दुनिया हाथ छोड़ देती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने भी कभी ऐसी मुश्किलों का सामना किया हो,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिख दें, आमीन, ताकि आपकी और आपकी परिवार की दुआएं भी कबूल हों। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हम सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन।